हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। आज की जो अपनी वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास 10th में जो आपका बहुलक चैप्टर है, बहुलक वाली एक्सरसाइज है, वो आपको मैं समझाने वाला हूँ। और बहुलक 100% आपका पेपर में अभी पूछा जाएगा। तो अगर आपको बहुलक नहीं निकालना आता है तो आप ये वीडियो जरूर देख लें। साथ में आप ये फॉर्मूला याद कर लें। सबसे पहला काम होता है फॉर्मूला को सीखना। फॉर्मूले में हमें किस किस चीज की जरूरत है उसको एक बार जरूर समझ लेना, ठीक है। एक बार के समझने से आपका दोस्तों ये आपका क्वेश्चन क्लियर होने वाला है, ठीक है। बहुत 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 वेरी मोस्ट 100% आपका बहुलक वर्ग पूछा जाएगा। बहुलक वर्ग, बहुलक के लिए ये फॉर्मूला होता है आपका एल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। अब आप कह रहे होगे सर ये L क्या है, H क्या है। तो भाई सब कुछ लिख रखा है हमने, आपको ऐसे कैसे नोट कर लेना है। बहुलक के लिए फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। एल क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अभी आपको केवल इतना लिख लेना है बस। जब मैं क्वेश्चन समझाऊंगा तो सारी चीज आपको क्लियर हो जाएगी। एल क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। एच क्या है, बहुलक वर्ग की माप। F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। अब बहुलक वर्ग अंतराल कैसे देखेंगे, फिर उसकी निम्न सीमा। वर्ग की माप तो उनमें देखना पड़ता है कि कितने का अंतर चल रहा है, 10-10 का, 20-20 का, ठीक है। तो H तो बड़ी आसान चीज होती है। F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 तो बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर वाली, ठीक पहले की बारंबारता। और F2 क्या है, तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। आप इसको नोट कर लें, 100% ये चीज आपकी पेपर में 100% आने वाली है। बहुलक का फॉर्मूला यूज नोट कर लें। एल क्या होता है, आप हिंदी में जैसा लिखा है अभी आप वैसा लिख लो बस, ठीक है। एच क्या होता है तो आप ऐसे कैसा लिख लो। F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो ये आप लिख लें। F0 क्या होता है, तो ये लिखा है आप, ठीक पहले की बारंबारता होती है बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। और F2 क्या होता है, तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। अब अपन चलते हैं किसी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन आप लोगों को हम समझा देते हैं बहुलक से कि बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। इससे पहले हमने आपको फॉर्मूला समझा दिया है, तो फॉर्मूला सभी को समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या दिया रहेगा एक उसमें सारणी में, वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल जैसे आपका ये चल रहा है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, ठीक। इस तरफ क्या चल रहा है, बारंबारता 10, 35, 52, 61, 38, 29। बस कुछ नहीं करना है। सबसे पहला काम है कि वर्ग बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या आपको कौन सी दिख रही है। तो बताएं भाई, सबसे बड़ी संख्या आपको क्या दिख रही है। हमें तो क्या दिख रहा है, 61। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 61, ठीक। अब 61 हमारी सबसे बड़ी संख्या है, तो 61 के सामने जो कुछ लिखा है ये कहलाएगा आपका बहुलक वर्ग अंतराल। क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग अंतराल। बस यही लिखना है कि सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता 61 है, इसलिए बहुलक वर्ग अंतराल क्या होगा, 61 के सामने जो लिखा है 60 से 80 होगा। क्या होगा, 60 से 80 होगा, ठीक। अब आप देखें तो बस, अब आपको L का मान, H का मान, F1 का मान, F2 का मान,
F0 का मान सब निकालना है। कैसे निकालना है? तो देखो, वर्ग अंतराल आपको मिल गया है। क्या मिल गया है? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल के सामने ये आपका F1 होगा, F1 के ऊपर आपका F0 होगा, F1 के नीचे आपका F2 होगा। ये लेन से मिल जाते हैं। यानी सबसे बड़ी संख्या क्या थी? 61। 61 के आप आगे देख पा रहे हैं तो 61 हो गया F1। ये हो गया बहुलक वर्ग की बारंबारता। क्या हो गया? F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता। इसके ऊपर F0, तो ये हो गया आपके ठीक पहले की बारंबारता, और ये हो गया ठीक बाद की बारंबारता। हो गया। तो भाई हमें इनके मान तो मिल गए हैं। 61 है, F2 का आपका 38 है, F0 का आपका 52 है। ये तो मिल गया। L को पढ़ो, क्या लिखा है जो भी हमने पढ़ाया आपको। L होता है वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। क्या होता है? वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। तो निम्न सीमा क्या होगी? 60। और वर्ग अंतराल की माप, तो 20-20 का अंतर चल रहा है, तो H का मान आपका क्या हो जाएगा? 20। क्या हो जाएगा? H का मान 20। अब बस आपको बहुलक का फॉर्मूला लगा देना है। बहुलक को Z से बताते हैं, इसका फॉर्मूला होगा L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और पूरे के गुणा में क्या होगा? H रख देते हैं मान। L की जगह क्या रखना है? 60 प्लस F1 की जगह क्या रखना है? 61 माइनस F0 की जगह क्या रखना है आपको? 52 बटे में 2 गुणे F1 क्या है? 61 माइनस F0 क्या है? 52 माइनस F2 क्या है? 38। बस जोड़ घटाना के अलावा कुछ नहीं है इसमें। तो ये आपका 60 है, 61 में आपको 52 घटाना है, तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। 2 का गुणा आपको 61 में कर लेना है। 2 का गुणा आप 61 में करेंगे तो आंसर आएगा आपका 122। यहां ये माइनस माइनस के आपको जोड़ लेना है। देखो 8 और 2 10, 5 3 8 और 1 9, ये इतना आएगा 90। ठीक है, कितना हो जाएगा? ये 90 हो जाएगा। ठीक। हाँ, अब बस इन्हें दोनों को आपस में आप घटा ले, तो कितना बचेगा? कितना बचेगा भाई? है ना, 34 बचेगा क्या कि 32 बचेगा? 32। चलो बस इसको काट लो आप लोग। कैसे कटेगा ये? 4 से काट दें, 5, यहां 4 का भाग दे दो, कितना आएगा? 8। तो बस ये आपका हो जाएगा 60 प्लस 9 पन्ने 45, 45 बटे 8, तो कितना हो जाएगा? ये 60 प्लस 8 का भाग दे दें आप 45 में, पढ़ो। तो 45 में हम किसका भाग दे रहे हैं? 8 का। तो 5 बार में 8 पंचे 40, फिर 50 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे तो 8 6 बार में 8 छंग 48। ठीक है, तो 5.6 जोड़ दो तो क्या आएगा? ये आपका हो जाएगा 65.6। कैलकुलेशन आपको कर लेनी है। ठीक है क्या? हाँ, तो यहां तक क्लियर हो गया होगा सबका। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेनी है, बस हो गया सब। ठीक है, 6 का हमने इसमें गुणा किया है, 61 का 2 में गुणा किया है, 122 आए हैं। ये दोनों माइनस माइनस के तो जोड़ लिए हैं, 52 और 38। तो देखो 8 और 2 10 की 0, 3 और 5 8 और 1 हासिल का, तो 9 घटा लेना है, 32 बचेगा, काट देना है और आपका आंसर आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक क्वेश्चन अगर समझ में आ जाए तो आप एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें जरूर बताएं, हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही बताने वाले हैं बहुलक के बारे में, और आगे की वीडियो है जिसमें मैं आपको माध्यक भी बताने वाला हूं, माध्य भी बताने वाला हूं। ठीक है, और साथ में हमारे चैनल में वीडियो डली हुई है, प्रतिशत की है,
एलसीएम एचसीएफ है, विलोपन विधि है, गुणन खंड करना है, शून्य ज्ञात करना है, ये सब कुछ डला हुआ है। ठीक है, तो आप हमारे चैनल में विजिट करें और वीडियो जरूर देखें, आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगी। ठीक है, नमस्ते।